संसार में कौन सी वस्तु मूल्यवान है, इसका आकलन करने का मापदंड हमारे पास में नहीं। कोई चांदी को मूल्यवान मानता है कि इनकी तो अब चांदी ही चांदी है, उससे सोना ज़्यादा मूल्यवान माना जाता है। सोने से मोती, हीरा, जवाहरात, मणि, माणिक, मुक्ता आदि रत्न इन्हें मूल्यवान माना गया है। परंतु जो चीज़ मूल्यवान है वह तो निःशुल्क मिलती है। सबसे जो मूल्यवान है हवा, जिसके बिना हम 3 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते। उससे ज़्यादा मूल्यवान है पानी, जिसके बिना हम 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते। और अन्न, जिसके बिना हम 30 दिन से अधिक सामान्य रूप से जीवित नहीं रह सकते। तो जो मूल्यवान चीज़ें तो ये हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानतावश हीरा, मोती, जवाहरात, मणि, माणिक, मुक्ता, सोना, चांदी आदि को मूल्यवान मानता है। एक राजा बड़ा क्रूर था। उसने अपने राज्य में बलपूर्वक कर वसूल किया और काफ़ी धन इकट्ठा किया। जब सब हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी के भंडार उसके पास भर गए तो उसे चिंता हुई कि इसे मैं कहाँ सुरक्षित करूं। तो उसने अपने मंत्री से मशवरा किया और दोनों ने मिलकर के जंगल में एक स्थान पर एक तहखाना बनाया और सभी धन संदूकों में भर करके उस तहखाने में सुरक्षित किया। और उसके बाद उस तहखाने में ताला लगा दिया। उस ताले की एक चाबी राजा के पास में थी और एक चाबी मंत्री के पास में थी। वे दोनों बारी बारी से आकर के कभी कभी उस खजाने को देख जाया करते थे। एक बार मंत्री गया और खजाने को देख के आया। कुछ दिन बाद राजा भी गया और वो खजाने के अंदर गया तो उसे सब देखता रहा, हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी, मणि, माणिक, सबको देख देख के बड़ा प्रसन्न हो रहा। उसी समय वो मंत्री उस खजाने के सामने से निकला तो उसका खजाने का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो उसे ये हुआ कयास कि अंदर राजा होगा। उसने सोचा कि अरे मैं पिछली बार आया था ना, हो सकता है कि दरवाज़ा में लगाना भूल गया। तो उसने वो दरवाजे को बंद करके ताला लगा दिया और राजा अंदर ही रह गया। अब राजा जब वापस बाहर निकलना चाहा तो उसने देखा तो दरवाज़ा तो बंद है। तो उसने वहाँ पे खूब दरवाज़ा पीटा, चिल्लाया खोलने के लिए। तो वह जंगल में उसकी आवाज़ कौन सुनने वाला। तो वो अब अंदर परेशान उस खजाने में इधर से उधर सर पटक रहा। बाहर जाने का उसके पास में रास्ता नहीं। थोड़ी देर बाद में उसको प्यास लगी तो उसने वो सोना, चांदी, हीरे, मोती हाथ में लिए, पर वो पानी की एक बूंद भी उसको उनसे प्राप्त नहीं हो पाई। कुछ देर बाद में भूख लगी तो वो क्या, उनको खाने से पेट भराता है सोना, चांदी, हीरा, मोती से? न उनसे प्यास बुझती है न भूख मिटती है। तो जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुएं क्या है? वो जल और अन्न है, न कि हीरे मोती है। इसलिए वो परेशान होकर के एक दिन बीता, 2 दिन बीता, उसने सब हीरे मोती निकाले और उसकी ढेरियाँ बनाई, उसका बिस्तर बनाया, उसके ऊपर सो गया। पर उससे उसको चैन नहीं मिला, क्योंकि चैन तो आदमी को तब मिलता है जब उसको अन्न और जल प्राप्त होता है। हीरे मोती जो है वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो उसने जब देख लिया कि वो प्राण पखेरु बिना अन्न और जल के उड़ने वाले हैं, तो उसने कहा ये दुनिया को मैं क्या संदेश दे के जाऊँ, कैसे लिखूँ, कहाँ लिखूँ। तो उसने अपनी एक उंगली को क्षतिग्रस्त किया तो उसमें से खून निकला। उस खून से उस तनखाने के दरवाजे में उसने लिखा कि जीवन में जो बहुमूल्य है वो वस्तुएं हवा, पानी और अन्न है। ये हीरे, मोती और जवाहरात, सोना, चांदी के पीछे मनुष्य नहीं भागे और जो चीज़ कीमती है उसे ग्रहण करें, उसका अर्जन करें, उपार्जन करें, वितरण करें। और संसार में जीवित रहने के लिए जो वस्तुएं हैं, और किसी प्रकार की क्रूरता करके, टैक्स इकट्ठा करके और इस प्रकार से धन का संग्रह करना उचित नहीं है। उचित तो ये है कि जीवित रहने के लिए हमें अन्न जल जितना मिले उतना हम उपार्जन करें और जिनको अभावग्रस्त हैं उनको वितरण करें। यही जीवन की सार्थकता।